नमस्ते दोस्तों। आज के इस दिलचस्प ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोई आम चर्चा नहीं करने वाले हैं, बल्कि इतिहास के पन्नों को पलटते हुए एक ऐसी महाकाव्य यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है अस्तित्व की, संघर्ष की और हर चुनौती के हिसाब से खुद को ढाल लेने की। तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि हम समय में बहुत बहुत पीछे जाने वाले हैं। मतलब जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक ऐसा सफर जो 4.6 अरब साल लंबा है। आज हम अपने चारों तरफ जो शांत हरी भरी दुनिया देखते हैं ना, वो हमेशा से ऐसी बिल्कुल नहीं थी। उबलते हुए लावा से शुरू करके महासागरों का बनना, विशालकाय डायनासोर का युग और फिर सिंधु घाटी सभ्यता के वो गहरे रहस्य जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। हमारी पृथ्वी ने सच में एक ऐसा अकल्पनीय बदलाव देखा है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। अच्छा, तो आज की इस चर्चा में हम 6 प्रमुख युगों पर बात करेंगे। सबसे पहले पृथ्वी का आग से जीवन तक का सफर, फिर डायनासोर का उदय और उनका पतन, उसके बाद होमो सेपियंस और वैचारिक क्रांति, फिर एक बड़ा ही चौंकाने वाला विषय, अन्य प्रजातियों के साथ हमारा डीएनए कनेक्शन, इसके बाद हिमयुग से लेकर खेती की शुरुआत और अंत में महान सभ्यताओं का निर्माण। तो चलिए, बिना किसी देरी के अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी की ब्रह्मांडीय शुरुआत, यानी आग से जीवन तक का सफर। हमारी कहानी एक ऐसी दुनिया से शुरू होती है जो बहुत ही खौफनाक थी। एक ऐसी जगह जहां जीवन का नामो निशान तक नहीं था। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी असल में एक उबलते हुए आग के गोले जैसी थी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लावा और ज्वालामुखी। फिर क्या हुआ कि लाखों वर्षों तक लगातार बारिश होती रही, जिससे विशाल महासागर बने। और इन्हीं गहरे महासागरों के अंदर एक असली चमत्कार हुआ। जीवन की पहली किरण चमकी, छोटे छोटे साइनोबैक्टीरिया पैदा हुए, और पता है, इन्होंने धीरे धीरे वो कर दिखाया जिसने पूरी धरती का चेहरा ही बदल दिया। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक छोटे से सूक्ष्म जीव ने पूरे ग्रह के वायुमंडल को पलट कर रख दिया। शुरुआत में हवा में सिर्फ जहरीली गैसें थी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सांस लेने लायक ऑक्सीजन तो एकदम शून्य थी। लेकिन इन साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया। जरा सोचिए, एक इतने छोटे से बदलाव ने धरती पर विशालकाय जंगलों और आगे चलकर बड़े बड़े जीवों के पैदा होने का पूरा रास्ता खोल दिया। और जब धरती रहने लायक बन गई, तो अब चलते हैं हमारे दूसरे युग में, दिग्गजों का युग और महाविनाश। आज से 30 करोड़ साल पहले एक ऐसा युग आया जिसने एक अलग ही इतिहास रचा। शुरुआत हुई थी छोटे लोमड़ी के आकार वाले जीवों से, लेकिन जल्द ही ये पूरी दुनिया पर राज करने वाले विशालकाय डायनासोर बन गए। इनका आकार मतलब सच में दिमाग चकरा देने वाला था। ब्रेकियोसॉरस को ही ले लीजिए, लगभग 85 फीट लंबा और 40 टन से भी ज्यादा भारी, बिल्कुल एक चलते फिरते महल जैसा। और टाइटैनोसॉरस, बाप रे, वो इतना विशाल था कि अगर लेट जाए तो एक पूरा का पूरा फुटबॉल मैदान उसके नीचे छिप जाए। ये इतने ऊंचे थे कि पेड़ों की सबसे ऊपरी टहनियों तक आराम से पहुंच जाते थे। यह धरती का वो स्वर्णिम युग था जहां ये दिग्गज बिना किसी डर के राज करते थे। लेकिन फिर अंतरिक्ष के गहरे सन्नाटे को चीरता हुआ एक महाविनाशक धरती की तरफ बढ़ा। 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड और उसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेज कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और पलक झपकते ही सब खत्म। मेक्सिको के यूकटन प्रायद्वीप में जब यह एस्ट्रॉयड टकराया, तो विनाश का एक ऐसा मंजर पैदा हुआ जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। हजारों फीट ऊंची सुनामी और पूरी धरती पर भयानक आग। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि राख और धुएं ने सूरज को महीनों तक के लिए पूरी तरह ढक दिया। जो जीव उस टक्कर से बच भी गए थे ना, वो भयंकर ठंड और भूख से तड़प तड़प कर मर गए। पृथ्वी के वो राजा जो लाखों सालों से राज कर रहे थे, एक छोटे से पत्थर से हार गए। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, होमो सेपियंस और वैचारिक क्रांति, वो दिमाग जिसने दुनिया बदल दी। देखिए, डायनासोर के खत्म होने के बाद धरती का मंच पूरी तरह से खाली था, और यही वो सही समय था जब छोटे गर्म खून वाले स्तनधारी जीव छिपने की जगहों से बाहर निकले। यहीं से शुरू होती है हमारी, यानी इंसानों की कहानी। अफ्रीका के जंगलों से लेकर पूरी दुनिया पर छा जाने की कहानी। पेड़ों पर रहने वाले प्राइमेट से लेकर 2 पैरों पर चलने वाले इंसानों तक का ये सफर कोई रातों रात नहीं हुआ था। करीब 3 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में होमो सेपियंस का जन्म हुआ। लेकिन एक चीज थी जिसने उन्हें बाकी सभी जीवों से बिल्कुल अलग कर दिया,
और वो घटना घटी लगभग 70,000 साल पहले, जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं वैचारिक क्रांति की। इसे ऐसे समझिए, ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बाकी जानवर सिर्फ 50 या 60 के झुंड में ही एक दूसरे पर भरोसा कर सकते थे, लेकिन इस वैचारिक क्रांति ने इंसानों को हजारों की संख्या में एक साथ मिलकर काम करने की गजब की ताकत दी। और ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि अब इंसान उन चीजों की कल्पना कर सकता था जो असल में मौजूद ही नहीं थी, जैसे कोई धर्म, नियम या फिर राष्ट्र। इसे एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा, झाड़ी के पीछे एक शेर है, वो अभी अभी गया है, वहां अकेले मत जाना। ये वाक्य साफ दिखाता है कि हमारी भाषा का विकास सिर्फ ये बताने के लिए नहीं हुआ था कि फल वाले पेड़ कहाँ हैं, बल्कि इसके जरिए इंसान एक दूसरे को खतरों से आगाह कर सकता था, रणनीतियां बना सकता था और कहानियां सुना सकता था। सच कहूं तो हमारी यही भाषा हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर बन गई। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही बड़े ट्विस्ट की, अन्य प्रजातियों के साथ डीएनए का मिलन। जब हमारे पूर्वज अफ्रीका से बाहर निकले और दुनिया भर में फैलने लगे तो उन्हें रास्ते में खाली मैदान नहीं मिला, उन्हें मिली दूसरी इंसान जैसी प्रजातियां। और यहीं पर इतिहास एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ लेता है। काफी समय तक लोगों का यही मानना था कि होमो सेपियंस ने बाकी सभी प्रजातियों को लड़कर खत्म कर दिया, लेकिन विज्ञान ने हाल ही में एक गजब का खुलासा किया है। क्या आपको पता है कि आज भी यूरोप और एशिया के लोगों में 1 से 4% डीएनए निएंडरथैल प्रजाति का है? बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे पूर्वजों ने उन्हें सिर्फ मिटाया नहीं, बल्कि उनके साथ रिश्ते बनाए और वे आपस में पूरी तरह घुल मिल गए। और कहानी सिर्फ निएंडरथैल पर खत्म नहीं होती। एशिया में पाई जाने वाली डेनिसोवन प्रजाति के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उनके डीएनए के अंश आज भी दक्षिण एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों में मौजूद हैं। तो सोचिए, ये प्राचीन प्रजातियां कभी पूरी तरह से विलुप्त हुई ही नहीं, वे आज भी हमारे भीतर, हमारे खून में जिंदा हैं। है ना एकदम कमाल की बात? तो अब हम इस सफर के अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं, हिमयुग से कृषि तक, गुफाओं से निकलकर बस्तियों तक का सफर। आज से लगभग 20,000 साल पहले इंसान की सहनशीलता की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। ये अंतिम हिमयुग का समय था, जब तापमान -20 डिग्री तक गिर चुका था और समुद्र का जलस्तर बहुत नीचे चला गया था। जीवन बहुत बहुत मुश्किल था। इस जमा देने वाली ठंड से लड़कर जिंदा बचने के बाद लगभग 11,000 साल पहले जब बर्फ पिघलनी शुरू हुई तो मानो एक नई सुबह हुई। नदियां फिर से बहने लगीं और वो इंसान जो खाने की तलाश में दर-दर भटकता था, उसके दिमाग में एक क्रांतिकारी विचार आया, क्या मैं खुद अपना भोजन उगा सकता हूं? बस यहीं से कृषि क्रांति का जन्म हुआ। इंसानों ने बीज बोना शुरू किया और जानवरों को अपना पालतू बनाया। अब इसका असर देखिए। जब खेती से भोजन आसानी से और ज्यादा मात्रा में मिलने लगा तो इंसानों के पास बचने लगा खाली समय, और इसी खाली समय ने जन्म दिया कारीगरी को। कमजोर पत्थर के औजारों की जगह अब तांबे ने ले ली। सूती धागों से कपड़े बुने जाने लगे। अब समाज में हर किसी को सिर्फ शिकार करने की जरूरत नहीं थी। कोई बर्तन बनाने लगा, कोई लोहार बन गया तो कोई खेती संभालने लगा, और बस यहीं से अस्थायी झोपड़ियों की जगह पक्के गांवों ने ले ली। और इस तरह हम पहुंचते हैं अपने आखिरी युग में, सभ्यताओं का निर्माण। यही वो बस्तियां थीं जो आगे चलकर नदियों के किनारे विकसित हुईं और विशाल ताकतवर सभ्यताओं में बदल गईं। इंसान अब केवल जिंदा रहने के लिए संघर्ष करने वाला जीव नहीं रह गया था, वो इतिहास का असली निर्माता बन चुका था, जो आज की आधुनिक दुनिया की नींव रख रहा था। अगर हम मेसोपोटामिया और हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना करें तो बड़ा दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ मेसोपोटामिया था, जहां राजा खुद को भगवान मानते थे और उन्होंने बेहद सख्त कानून बना रखे थे, और वहीं दूसरी तरफ थी सिंधु घाटी सभ्यता, जहां का नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था आज भी इंजीनियरों को हैरान कर देती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? वहां कोई राजा या युद्ध के हथियार मिले ही नहीं। मतलब ये समाज देखने में बेहद शांतिपूर्ण और सुलझावा लगता है। जैसे जैसे इन सभ्यताओं की आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे एक व्यवस्थित सिस्टम की जरूरत महसूस होने लगी। समाज अलग अलग वर्गों में बंटने लगा। राजा और पुरोहित नियम बनाने लगे और सेनाएं उनकी रक्षा के लिए खड़ी की गईं। व्यापार भी बहुत तेजी से फैला, जिससे न सिर्फ सामान बल्कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक विचारों और संस्कृतियों का भी लेन देन होने लगा। कुल मिलाकर इंसान ने साझी कहानियों और विश्वासों पर टिका एक बेहद जटिल समाज खड़ा कर लिया था।
लेकिन इंसानों की इस महान सफलता और गजब के विकास के पीछे एक बहुत ही कड़वा सच भी छिपा है। जैसे जैसे हमने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमाया, हमने अपने पीछे विनाश के गहरे निशान भी छोड़े। इंसान जहां जहां गया, वहां के कई विशाल जीव जैसे कि मैमथ और बड़ी बड़ी चिड़ियां हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। और यहीं पर आज का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। एक मामूली सा जीव जो कभी अफ्रीका के जंगलों में अपनी जान बचाता फिरता था, आज इस पूरी पृथ्वी का अकेला शासक है। लेकिन दुनिया भर में हमारा ये निरंतर विस्तार, क्या ये एक अकल्पनीय विकास की शानदार कहानी है या फिर तबाही और विनाश की? सोचिएगा जरूर कि हमारा ये इतिहास हमें भविष्य में कहाँ ले जाएगा। इसी विचार के साथ आज की इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं।